नहीं नहीं। और डालना है? हाँ 2 का कटो बस। हूँ चारबाग में केकेसी वाले पेट्रोल पंप पर, बीपीसीएल पर। और अभी अभी मैंने 2000 रुपये का पेट्रोल लिया है। और अब हम अपने ट्रिप मीटर को कर लेते हैं 0। इस समय पेट्रोल मेरी गाड़ी में फुल है। और ए और बी दोनों डेस्टिनेशन को मैंने 0 कर लिया है। और 616 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। इतना तो नहीं चलेगी मुझे पता है, लेकिन 530 किलोमीटर ज़रूर चल जाएगी। तो मैंने कर लिया है ट्रिप मीटर ए और बी को 0। अब निकलते हैं इस केकेसी के पेट्रोल पंप से घर की ओर, जो कि 2 किलोमीटर होगा, और फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है 5/2/2026 और आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है तो मेरी वाइफ की भी हो जाती है एक साथ ही। तो हम दोनों की है आज मैरिज एनिवर्सरी। और मैं इन्हें दिलाने जा रहा हूँ बनारस की साड़ी। तो केवल साड़ी लेने के लिए हम जा रहे हैं बनारस। केवल साड़ी दिलाएंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। शादी घूमने ना। नहीं, साड़ी दिलाने केवल हम लोग बनारस जा रहे हैं और फिर वापस बनारस नहीं ठीक है। और कहाँ मुझे तो 5 जगह जाना है। नहीं, ओनली बनारस। 5 जगह है। तो बनारस का मैंने रूट मैप लगा लिया है और मेरा जो डिस्टेंस हो रहा है लगभग 312 किलोमीटर का। और हम जाने वाले हैं लखनऊ से सुल्तानपुर वाले रूट से, सुल्तानपुर जौनपुर वाले रूट से मैं जाने वाला हूं बनारस की ओर। और मेरी गाड़ी इस समय फुल है पेट्रोल और 2.3 किलोमीटर चली हुई है। अभी मैंने पेट्रोल भराया था तो 2.3 किलोमीटर चली है। ट्रिप ए भी 2.3 है एंड ट्रिप बी भी 2.3 है। ठीक है, 15,756 किलोमीटर पर गाड़ी चलना शुरू कर रही है। ठीक है, चलो ठीक है। पापा चलो। पापा ट्रिप रेडी। बोलो शंकर भगवान की माता भगवान की जय। माता भगवान की। चाबी रखा गुच्छा वाला? भैया चाबी तो तुमको दिया था। तुमको हाथ में पकड़ाया था ना चाबी गुच्छे वाली। इसमें है चाबी? नहीं, ये इसके अंदर, ये इसके जेब में दो है। अरे बड़ा चाबी का गुच्छा। बड़ा छोटा दो। हाँ 2 है, रखो वहीं। फिर कह रहे तुमको दिया था। अब हवा लगी। रुक जाओ, हम कुछ कर रहे हैं, हम मारेंगे भी हम। चाबी रखा है? चाबी वापस। गुच्छा है कि वो खिलौना वाली चाबियां हैं छोटी छोटी? मेन चाबी है? हाँ, बड़ा गुच्छा है ना। है देख लो, नहीं विश्वास है तो।
है, देखा तो है सूरज ने। मस्त हवा आ रही है बाहर। ये वहाँ चप्पल हमारे ऊपर सब कपड़ा गंदे कर रहा है। प्लेट है, HSRP का नंबर प्लेट है और बाकी के जो डिजिट हटा दिए उन्हें दिख ही नहीं रहा होगा। इसमें नंबर है GN 1046, GN 1046। जी हटा दिया और 4 हटा दिया। अब इन्हें लगता है हम चालान से बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर QR कोड होता है जहाँ IND लगा। ये हजरतगंज के पास का चौराहा है और इधर से होते हुए हम लोग सुल्तानपुर रोड पहुंच जाएंगे। गोसाईगंज दिखा रहा है और सुल्तानपुर रोड अपने अमेठी होते हुए निकलेंगे, जगदीशपुर होते हुए। रास्ते का पहला टोल जो कि हमें हैदरगढ़ के पास मिल रहा है, और इस टोल से कैसे बचना है ये तो हम लोगों ने बचपन में ही सीख लिया था। तो इस टोल से बचकर हम लोग जाने वाले हैं दूसरे रास्ते से। ये जो जगह है ये है इन्होना लगता है, और अगर इधर से हम राइट टर्न ले लें, ठीक है, ये ट्रक जा रहा है, इसके आगे से अगर राइट टर्न ले लें और हम 13 किलोमीटर चले जाएँ, 11 किलोमीटर, तो हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाएंगे, अपने विलेज वाले गांव पहुंच जाएंगे। ये हमारा रास्ता हमारे जो पड़ रहा है हमारे गांव होते हुए पड़ रहा है, ये रास्ता। ये अगर हम इस रोड पर चले जाते हैं 11 किलोमीटर आगे तो मेरा गांव पड़ जाएगा, जहाँ मेरा अपना घर है, गांव का खेत भी है। और फिर आगे चल रहे हैं, अब हमें मिलेगा जगदीशपुर। ये है रास्ते का दूसरा टोल गेट 1 किलोमीटर आगे, और हम सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं लगभग 10-12 किलोमीटर पहले हूँ इस समय। और इस टोल गेट से कैसे बचना है इसकी जानकारी मैंने ले ली है, और इस टोल को भी मैं अवॉइड करूँगा। 2 किलोमीटर शायद मुझे ज़्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन उस 2 किलोमीटर के चक्कर में मैं 95 रुपये कम से कम टोल का होगा जो मैं बचा लूँगा। इधर हमें लेफ्ट सामने देखिए टोल दिख रहा है और हम लेफ़्ट से मुड़ने वाले हैं। अब इधर ये एक तरह से यू शेप में हम घूम करके वापस फिर टोल के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। अब मैं टोल वोल नहीं देने वाला हूं। वैसे तो 3000 रुपये का रिचार्ज साल भर के लिए किया गया है, इसमें 200 टोल क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन मेरा साल भर का इतने ट्रिप ही नहीं होते हैं, तो मैं 3000 का रिचार्ज क्यों करूँ। और टोल तो मैं बचा ही लूँगा, और ज़्यादातर बच जाते हैं मेरे टोल। देखता हूँ आगे। ये है बाईपास रोड टोल बचाने के लिए। हाँ, रेल की पटरी के नीचे से निकलेगा ये। ये रेल की पटरी है ऊपर। थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन टोल बच गया। टाइम आधा घंटा लग गया मतलब। मेरे फैन चैनल इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे फैंस भी किसी से कम नहीं, चैनल इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में और ये देखो, ये कौन सा टोल आ रहा है? तीसरा है ना? हाँ, यही वाला। तीसरा एक टोल और आया, ये देखो साथ में टोल चल रहा है। ये देखो हाईवे दिख रहा होगा, साथ में टोल चल रहा है, और उसके बगल से ये देखो सर्विस लाइन है। वो देखो टोल, वहाँ पर ये टोल दिख रहा है, और उसके साथ में ये लाइन है,
सड़क है। अब इधर से अगर हम निकल जाते हैं और हमारा टोल बच जाता है तो इसमें क्या हर्जा है। कुछ लोग कहते हैं टोल बचाने में गाड़ी खराब होगी, ये होगा वो होगा, दूर पड़ेगा। दूर हो सकता है 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन 3 किलोमीटर की कीमत जो है 100 रुपया थोड़ी होगी। और टोल टैक्स का लगभग 95 का होगा, और 3 किलोमीटर गाड़ी जो चलेगी ज़्यादा 20 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा, 25 का लग जाएगा, फिर भी कुछ तो बचेगा पैसा। तो इसलिए वे टोल तीसरा हमें मिल गया है और हमने पहुँचा दिया। एक टोल अभी और बनारस जाने में हमको मिलने वाला है। और चौथे टोल से भी बचने का हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे, पता चल गया है। एक तो रास्ता ये जो पोल दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोल, जहाँ पर ये अमूल दूध वाली गाड़ी दिख रही है, इससे यू टर्न लेकर के पीछे से एक रास्ता है और एक और आगे से एक रास्ता है। लेकिन आगे वाले रास्ते से रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी, कोई बात नहीं, क्रॉसिंग मिलेगी तो वेट कर लेंगे और क्या, आगे वाले से चलते हैं। ये देखिए टोल दिख रहा है, ये टोल दिख गया है। और इससे बचने का रास्ता कौन सा है, ये लेफ्ट साइड में रास्ता गया हुआ है। और बनारस है अब 52 किलोमीटर, यहाँ से देखिए बनारस है 52, ससाराम 170 और गया 306, और ये है टोल। और हमें निकलना है लेफ़्ट साइड में। टोल बचाओ अभियान, टोल बचाओ ये जो सफ़ेद कार जा रही है ये वाराणसी की ओर जा रही है, और जो इधर देखिए सुल्तानपुर लिखा हुआ है, और जो गाड़ियाँ जा रही है वो सुल्तानपुर की ओर जा रही है, और जो आ रही हैं वो सब सुल्तानपुर यानी लखनऊ की ओर से आ रही हैं। और हमें एक बढ़िया सी जगह मिल गई है, यहाँ हमने रख दी है, गाड़ी खड़ी की है, और सफ़र अभी बाकी है जो चल रहा है। और हमने यहाँ कर ली है कुकिंग की तैयारी, यहाँ कुकिंग की तैयारी है, रोटी सब्ज़ी बनाने की प्लानिंग। मुझे तो झूला है। भैंसासुर घाट ना, अरे यार ये है भैंसासुर घाट। और यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए, ब्रिज का कितना बढ़िया। मुझे लग रहा नीचे वाला जो है वो रेलवे लाइन का पुल है, और ऊपर वाला जो है उससे व्हीकल्स आ रहे हैं। 2 ट्रैक है, नीचे वाला रेलवे का है, ऊपर से आ रहे हैं। और ये दिख रहा है नमो घाट, नमो 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 घाट मतलब नरेंद्र मोदी घाट। नमो घाट का मतलब जानते हो क्या है? नरेंद्र मोदी घाट, उन्होंने ही बनवाया था, उन्हीं के नाम से नमो घाट कर दिया। अब नमो भी हो है, पूजा पाठ वाला जो नमो होता है, नमन करना, और नमो भी हो गया, दो अर्थ ही शब्द हो गए। लोग समझेंगे पूजा पाठ वाला है, लेकिन एक्चुअल में है ये नरेंद्र मोदी घाट। कैसे कर रही है? पाठ में होगा ना। ये है कौन सा घाट है? भैंसासुर। ये है भैंसासुर घाट। और ये जो लाइटें, जो छोटी मोटी जो भी लाइट दिख रही है, ये सब बोट हैं जो चल रहे हैं। ये देखो, ये तो रुका हुआ है, और बड़े बड़े अभी क्रूज़ निकल के चले गए। और यहाँ पर एक है ब्रिज, और इसी ब्रिज के बगल में हमें नमो घाट भी दिख रहा है। अब सबको नहीं दिखेगा क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन ये नमो घाट का, ये देखो हाथ, 2 हाथ जोड़े हुए हैं, इसे नमो घाट के नाम से जाना जाता है। तो यही पास में ही नमो घाट है। एक्चुअली जहाँ हम रूम लिए हैं वहाँ चली गई है लाइट, और बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर ये घाट है जहाँ पर मैंने रूम लिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग आके बैठे हैं ठंडे में बिल्कुल,
हवा का आनंद ले रहे हैं। खाना नहीं खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। अभी बाद में जाएंगे कहीं पर कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है और बन पाएगा नहीं क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। इससे क्या पेट भरेगा? और लाइट आ नहीं रही तो बाहर ही खाना पड़ेगा। आज वो मैरिज एनिवर्सरी भी है। हाँ, और फिर मैरिज एनिवर्सरी भी है। लेकिन एक समस्या है, इनसे मैंने वादा किया था आज साड़ी दिलाएंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो पोस्टपोन कर दिया कल के लिए। वो कल देखेंगे, है ना? ठीक है ना, क्योंकि आज जो है नहीं हो पाएगा। तो फोटो आ रही नहीं आ रही, अंधेरा है ना सब। हाँ, तो कल दिलाएंगे क्योंकि आज जो है अब आज 8:30 बज रहा होगा और सारे वो सब दुकानें सब बंद हो रही हैं। और अभी अभी तो हम रूम लिए हैं 7:30 बजे के आसपास। आ तो गए थे हम लोग 5:30 बजे ही बनारस। इसमें देखो कितने लोग आ रहे हैं। हाँ, ये देखो क्रोज, दो एक उधर ये आ तो हम लोग 5:30 बजे बनारस गए, लेकिन इतना भयंकर जाम और रास्ते ऐसे कंजेस्टेड, नैरो रास्ते, बिल्कुल परेशान हो गया बिल्कुल। और पापा भी चले गए थे। और पापा भी खो गए थे। और ये भी। और उसके बाद में जब रूम मिला बड़ी मुश्किल से, तो अब लाइट चली गई, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलहाल यहाँ बैठे हैं। एक बढ़िया सी क्रूज चल रही है, लाइटें देखो कितनी बढ़िया। गुजारी बड़ी सी उधर साइड हमेशा जो है बना के थोड़ी खाते हैं, कभी कभी खरीद के भी खाते हैं, है ना। अभी हम लोगों को भूख लगी और हम लोग हैं नमो घाट पर। और नमो घाट पर हम लोग होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में। और कौन सा है? रिच टेबल रेस्टोरेंट। और ये है गंगा नदी किनारे, साइड जहाँ पर ये पूरा गंगा नदी, क्योंकि अभी रात का टाइम है तो अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, हम लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर किया है और खाने भी ऑर्डर। और गिराएंगे ज़्यादा। उठो उठो। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है?